हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में 5 चीज़ें ज़रूर खरीद कर लाएं अपने घर में सुख और समृद्धि के लिए। तो इस नवरात्रि ज़रूर खरीदें दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, नवरात्रि में अगर आपने व्रत रखा है तो भी, अगर व्रत नहीं रखा है तो भी ये 5 चीज़ें ज़रूर खरीद के लाना चाहिए। अगर आपके पास उसमें से कुछ चीज़ें पहले से हैं तो मत लाइए, लेकिन अगर नहीं है तो ज़रूर खरीद कर लाइए। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चाहें तो एक नवरात्रि में चुनरी प्रिंटेड साड़ी ज़रूर लेकर आएँ। चाहे अपने लिए लेकर आएँ या अपनी बेटी के लिए। अगर आपके घर में शादी तय है लड़के या लड़की की, लड़के की है तो बहू के लिए, अगर बेटी की है तो अपनी बेटी के लिए लाएँ, या अपने लिए भी आप ला सकती हैं, आप स्वयं भी पहन सकती हैं। तो लाल रंग की बढ़िया चुनरी छाप साड़ी ज़रूर खरीद लें। ऐसा करने से बहुत ही अच्छा रहता है। आप माता जी को चढ़ाएंगी, उसके बाद आप पहनेंगी। बहुत ही, आप कभी भी किसी भी फेस्टिवल पे पहन सकती हैं, करवा चौथ पे भी आप पहन सकती हैं। और दोस्तों, ज़्यादातर लोग मन्नत मांगते हैं कि बेटी की शादी अच्छी जगह हो जाएगी, या घर में लड़का हो जाएगा, पोता आ जाएगा, या खुद के संतान नहीं है तो अपने लिए भी मन्नत मानती हैं कि माता को चुनरी चढ़ाएंगे और माता जी ये मनोकामना हमारी पूरी कर दें। तो इसलिए आपको नवरात्र में चुनरी छाप साड़ी ज़रूर लानी चाहिए, माता को चढ़ानी चाहिए, ताकि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। उसके बाद आप वो स्वयं पहन सकती हैं या आप किसी को दे सकती हैं, अपनी बेटी बहू को। तो दोस्तों, आपको दूसरी चीज़ क्या खरीदना है वो है कलावा। कलावा भी आपको नवरात्रि में ज़रूर खरीद के लाना चाहिए। अगर आपके पास पहले से भी बचा हुआ है तो भी आप एक छोटी सी गुल्ली कलावा ज़रूर लेकर आएँ। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और इसको पूजा में रखने के बाद आप अपनी कलाई पे रक्षा सूत्र के तौर पर बांधते हैं, जिससे बंधा होता है तो बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न रहता है और हमें किसी चीज़ का भय नहीं लगता है। तो नवरात्रि के दिनों में आप प्रतिपदा के दिन रक्षा सूत्र कलाई पर बांध लीजिए। स्वयं भी बांध सकती हैं या फिर आप पंडित जी के द्वारा भी बंधवा सकती हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों क्या, कि ज़्यादातर लोग हर नवरात्रि पे नए नए फ़ोटो लेकर आते हैं माता जी के। जब भी नवरात्रि पड़ती है तब नए फ़ोटो लेकर आते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए। अगर आपके पास माता जी की मूर्ति है, माता जी की कोई भी फ़ोटो है, नौ दुर्गा की फ़ोटो है या देवी माता की फ़ोटो है, तो आप इसको खरीद कर ना लाएं। अगर नहीं है तो नवरात्रि में खरीद कर ज़रूर लेकर आएं। लेकिन आप हर साल अगर लेकर आते हैं, बहुत सारे फ़ोटो हो गए हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। 1 से 2 से ज़्यादा आपको घर में फ़ोटो या मूर्तियाँ नहीं रखनी है। अगर 2 से ज़्यादा आप मूर्ति अपने घर में रखते हैं तो इससे कलेश होता है, घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ते हैं। और मूर्ति लेने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति 3 फीट से ऊपर की ना हो। बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है। आप मंदिर में देखते हैं कि बहुत बड़ी मूर्ति का रखा जाता है, या आप किसी बाहर पंडाल में आप बहुत बड़ी मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन घर में आपको बहुत बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। एक साथ एक देवी देवताएं जो एक जैसे होते हैं, जैसे दुर्गा माता हैं तो दुर्गा माता की बहुत सारी फ़ोटो आपको नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी हैं तो गणेश जी की भी बहुत सारी फ़ोटो आपको, मूर्तियाँ हों, ये सारी ज़्यादा नहीं रखनी है आपको। 2 से ज़्यादा आपको कोई भी मूर्ति, कोई भी भगवान की मूर्ति आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश होते हैं। इसलिए आपको 2 से ज़्यादा कोई भी मूर्ति या फ़ोटो नहीं रखने हैं। मूर्ति या फ़ोटो लाने से पहले आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो माता जी शेर पे बैठी होती हैं, उस शेर का मुख बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। इससे अशुभ माना जाता है। खुला हुआ शेर का मुंह अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप जब भी फ़ोटो या मूर्ति लेकर आएँ तो इस बात का खास ध्यान रखें कि शेर का मुख खुला नहीं होना चाहिए।
फ़ोटो लेकर आएँ तो शेर का मुख बंद होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास कई सारी तस्वीर, कई सारी मूर्ति हैं तो आप उनको किसी मंदिर में या किसी नहर में, तालाब में आप प्रवाह कर दीजिए या किसी तीर्थ स्थान पर उनको रख दीजिए, घर में ना रखें। और अगर किसी भी बहन के पास माता दुर्गा की फ़ोटो है जिसमें शेर का मुख खुला हुआ है तो आप क्या करें, अगर चाहें तो बदल लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं बदल सकती हैं, मार्केट नहीं जा सकती हैं, कोई लाने वाला नहीं है, तो आप किसी कपड़े से या किसी कागज़ से उस शेर का मुख ढक दीजिए, ताकि उससे बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप ढक देंगी तो शुभ होगा, क्योंकि खुला हुआ मुख अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप किसी कपड़े या कागज़ से ज़रूर उसको ढक दें, या फिर हो सके तो एक नई तस्वीर ले आएँ जिसमें माता शेर पे बैठी हो और शेर का मुख बंद हो। दोस्तों, जितनी ही पुरानी मूर्ति, जितनी ही पुरानी फ़ोटो होती है उसमें माता की उतनी ही ज़्यादा प्रतिष्ठित मूर्ति वो हो जाती है। इसीलिए हमें बार बार मूर्ति को बदलना नहीं चाहिए। जितना हो सके पुरानी मूर्ति बहुत अच्छी होती है, उसे अच्छे से धुल कर, स्नान कराकर, बढ़िया साफ़ सुथरा करके रखें और उसी की पूजा करें तो बहुत अच्छा होता है। दुर्गा माता की फ़ोटो आप कभी भी खरीद सकती हैं, पितृपक्ष हो चाहे कैसे भी दिन हो, आप माता की फ़ोटो खरीद कर ला सकती हैं, इसमें कहीं कोई दोष नहीं होता है। और चौथी चीज़ है दोस्तों कि आप सभी लोगों के क्वेश्चन आते हैं, सभी लोग पूछते हैं और जानना भी चाहते हैं कि जो माता जी को सुहाग की सामग्री चढ़ती है वह क्या ब्राह्मण को दान करना चाहिए या स्वयं हम ले लें। तो हम सभी बहनों को बताना चाहेंगे कि जो महिलाएं पहले दिन यानी कि परेवा को जिसको कहते हैं, उस दिन अगर माता रानी को श्रृंगार चढ़ाती हैं, अर्पित करती हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने ब्राह्मण या मान्य को दान दे दें। लेकिन अगर आप अपने लिए चढ़ाना चाहती हैं तो आप अपने लिए भी चढ़ाकर आप स्वयं इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अपने लिए आप अष्टमी को चढ़ाएं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें आप 16 श्रृंगार भी ले सकती हैं या मेन सामान जो श्रृंगार का होता है वो भी ले सकती हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और आलता ज़रूर लेकर आएँ। तो आपको आलता भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप कुछ सामग्री नहीं खरीद रही तो भी आप पैर का महावर जो होता है वो ज़रूर खरीदें, और सिंदूर और बिंदी, ये 2-3 चीज़ें आपको ज़रूर खरीद कर माता को अष्टमी के दिन चढ़ाना चाहिए, और उसके बाद आप ये स्वयं इस्तेमाल कर सकती हैं। तो नवरात्रि में अष्टमी के दिन भी आप खरीद सकते हैं या 2-4 दिन पहले भी खरीद कर सुहाग की सामग्री ला सकते हैं। आप अपने घर में अपनी सास के लिए, अपनी बेटी के लिए, बहू के लिए भी ला सकती हैं खरीद कर, और स्वयं के लिए भी ला सकती हैं। तो नवरात्र में श्रृंगार का सामान ज़रूर खरीदना चाहिए और अष्टमी के दिन माता को अर्पण करके अपने पास भी स्वयं भी रखना चाहिए और अपनी बहन, बेटी, बहू को भी देना चाहिए। और दोस्तों, 5वीं चीज़ है, आपको लौंग और इलायची पक्का खरीद कर लानी है। लौंग इलायची आप ज़रूर खरीदें, क्योंकि सबसे प्रिय माता का भोग लौंग और इलायची होता है। हम सभी प्रकार की मिठाई, फल फ्रूट तो चढ़ाते ही हैं माता को, लेकिन लौंग इलायची माता को बहुत प्रिय है और उसे भोग में ज़रूर चढ़ाना चाहिए आपको प्रतिदिन। हो सके तो आप सुबह शाम दोनों टाइम नया चढ़ाएं, नया जोड़ा लौंग का लें और इलायची साथ में लें, और लौंग को हमेशा जोड़े के साथ में ही चढ़ाना चाहिए। हो सके तो आप लौंग को जोड़े में ही चढ़ाइए, अगर ना हो तो एक चढ़ाइए, नहीं तो जोड़ा बहुत ही शुभ माना जाता है और माता को यह भोग सबसे प्रिय है और सर्वश्रेष्ठ है माता के लिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आपकी चढ़ाने की श्रद्धा है तो आप दिन में एक बार भी चढ़ा सकते हैं, कि आपके पास उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन आप चढ़ाना चाहती हैं तो दिन में एक बार भी आप लौंग और इलायची का भोग माता को लगा सकती हैं। तो इस वीडियो में हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे दोस्तों, आप सभी लोगों के कमेंट आते हैं, सभी लोग आप पूछते हैं कि माता का भोग लगाएं, उसके बाद कितनी देर बाद हटाएं, माता का भोग हटाएं या रखा रहने दें। तो ये भी हम आपको बता देते हैं। माता का भोग आपको लगाना चाहिए, लगाने के बाद आचमन भी करना चाहिए, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए उसको 1 या 2 मिनट के लिए भोग को माता को पास अर्पित करके रख दीजिए और वहाँ से हट जाइए, और उसके बाद बहुत ज़्यादा देर
प्रसाद को माता के पास नहीं छोड़ना चाहिए। इससे भी प्रसाद का अनादर होता है, क्योंकि उसमें चींटी वगैरह आ जाती हैं तो और ज़्यादा पाप पड़ता है। इसलिए आपको 1 से 2 मिनट के लिए ही माता के पास नैवेद्य या भोग आप जो भी लगाती हैं उसको अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप वहाँ से हटा लें। उसके बाद आप उस प्रसाद को ग्रहण करें, सब में वितरित करें, क्योंकि बिना प्रसाद ग्रहण करे व्रत का फल नहीं मिलता है। इसलिए आपको प्रसाद ग्रहण भी ज़रूर करना है। आप ज़रूर प्रसाद लें, घर वालों को भी प्रसाद दें, सभी को वितरित करें। प्रसाद जितना ज़्यादा वितरित होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, उतना ही फल आपको मिलता है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका मासिक धर्म चल रहा है तो आपको प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। इससे प्रसाद का अनादर होता है, क्योंकि उस समय आप अपवित्र होती हैं और प्रसाद का अपमान होता है। इसलिए आपको उस समय प्रसाद नहीं ग्रहण करना है। जब कोई आपको प्रसाद दे तो उसको प्रणाम कर लें बस दूर से, और प्रसाद को ना खाएं। यदि आपने चौथे दिन या 5वें दिन बाल धुल लिए हैं, उसके बाद आप प्रसाद को ग्रहण कर सकती हैं। तो दोस्तों, सारी बातें हमने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं और आशा करते हैं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी।